फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए थॉमस पेन की फेमस पंफलेट सीरीज द अमेरिकन क्राइसिस या द क्राइसिस की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये सीरीज के जो पंफलेट्स हैं उन्होंने 1776 से लेकर 1783 के बीच में लिखे थे। इन पंफलेट्स का जो लक्ष्य था कि वो अमेरिकन कॉलोनीज को ये बताना चाहते थे कि आप लोग इंग्लैंड की जो शासन है उससे बड़े परेशान हैं, इसलिए आप लोग विद्रोह करो। वो उनका लिखने का एक ही लक्ष्य था। इन्होंने पहले एक पंफलेट लिखा था जिसका नाम था कॉमन सेंस। इस कॉमन सेंस पंफलेट से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। कॉमन सेंस पंफलेट के अंदर उन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनियों की आजादी की बात की थी। अमेरिकन क्राइसिस में उन्होंने अपने साथी जो नागरिक है उनको उन्होंने अपील की है कि भाइयों, देशभक्ति के लिए और रिलीजियस फेथ, हमारा धर्म भी ये कहता है कि हमें इस अमेरिकन क्रांति, इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन का सपोर्ट करना चाहिए। पहले पंफलेट की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फेमस लाइन से होती है, देयर आर द टाइम्स दैट ट्राई मैन्स सोल। कुछ समय ऐसे होते हैं जब इंसानों की आत्माओं की परीक्षा होती है। ये पहला पंफलेट दिसंबर 1777 में रिलीज हुआ था। इस पंफलेट में थॉमस पेन ने यह बताया था कि क्यों रिवोल्यूशनरी वार के अंदर कॉलोनियों का फायदा है। पेन ने उनको कॉलोनियों को एनकरेज किया कि आप देखो इंग्लैंड जो है वो किस तरह कॉलोनियों के ऊपर अन्याय कर रहा है। बहुत ज्यादा उनके ऊपर टैक्स लगा रखे हैं। ना केवल उन्होंने टैक्स लगा रखे हैं बल्कि जितने भी कॉलोनी के अफेयर्स है, जितने भी मामले हैं, सब मामलों के ऊपर भी इंग्लैंड जो है वो भारी पड़ता है। जबकि थॉमस पेन ये कहते हैं कि ये जो कॉलोनियल अफेयर के मामले हैं वो तो सिर्फ भगवान के पास में अधिकार है कि वो उन मामलों को सेट करे, ना कि इंग्लैंड के पास में अधिकार है। थॉमस पेन ये मानते हैं कि युद्ध के कारण लोगों में डर आता है। वो जॉन ऑफ आर्क का फेमस एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि कॉलोनीज भी जो हैं उनमें भी ऐसी ही कोई फेमस फिगर आएगी जैसे जॉन ऑफ आर्क थी। पहले पंफलेट में वो अपना खुद फोर्ट ली की जो लड़ाई थी, ली के किले की जो लड़ाई थी, उसमें थॉमस पेन अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। हालांकि उस बैटल में जो थे वो कॉलोनी वाले जीते थे, लेकिन सभी ऑफिसर जैसे जनरल जॉर्ज वाशिंगटन, नाथानियल और सभी सोल्जर्स जो थे वहां पे उन्होंने बड़ी डिग्निटी से काम किया था। पेन ये कहते हैं कि अगर हम लड़ाई में जीत जाते हैं तो, या आप मान लीजिए कि अगर हम लड़ाई में हार जाते हैं, अगर जीत जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमारी शान ही शान है। और अगर हम हार जाते हैं तो हमारे सामने गुलामी की कंडीशन आ जाएगी। अगर हमने विरोध नहीं किया तो ये लोग हमें गुलाम बना देंगे। थॉमस पेन हमेशा अपने पंफलेट के नीचे साइन करते थे कॉमन सेंस के नाम से। फिर थर्ड पंफलेट की बात करते हैं। ये थर्ड पंफलेट उन्होंने जनवरी 1777 में लिखा था। इस पंफलेट में थॉमस पेन ये कहते हैं कि एक राइटर जो होता है उसको हमेशा दुनियादारी के मामलों में का ध्यान रखना चाहिए। जो मैनकाइंड, जो हमारे आसपास के मुद्दे, उनका राइटर को ध्यान रखना चाहिए। वो लॉर्ड होव की बात करते हैं जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ होते हैं। वो उनको कहते हैं कि आप जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इन बड़ी बड़ी बातों से कॉलोनियों वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर आप ये मानते हो कि जिस तरह से राजा देख रहा है उसी तरह से हमारी सारी बातों को गॉड भी देख रहा है, तब गॉड आपको माफ नहीं करेगा। पेन ये क्वेश्चन करते हैं कि आप ठीक है कि, वो कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि आप सरप्राइजिंगली, क्योंकि जो होव थे, लॉर्ड होव थे, वो अचानक हमला करने के लिए फेमस थे। तो वो कहता है कि होव आपके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसा अधिकार नहीं है। वो कहता है कि जनरल वाशिंगटन को आपसे ज्यादा बड़े व्यक्ति के रूप में याद रखा जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बचेगा क्योंकि हमारे साथ में भगवान का आशीर्वाद है।
77 में इसके बाद जो भी उन्होंने ऐसे लिखे उनमें उन्होंने ये बताया कि जो ये रिवॉल्यूशन है वो ये बताती है कि इंग्लैंड इस फाइनल गेम में हार चुका है। इंग्लैंड ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, साथ ही उन्होंने अमेरिका को ढंग से चलाया भी नहीं है, प्रॉपरली गवर्न नहीं किया है और अमेरिकन अपने अधिकारों के लिए अब अंत में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब एक आजाद देश कहा जाएगा। क्योंकि किसी भी आजाद देश के पास में जब तक फ्री ट्रेड, खुला अपनी मर्जी से व्यापार का अधिकार नहीं होता है, तब तक हम किसी देश को आजाद देश नहीं कह सकते हैं। पेन ये कंसीडर करता है कि जितने भी आप हमारे यहाँ पे ऑफिशियल भेजते हो इंग्लैंड वालों, वो सारे के सारे जासूस होते हैं। अमेरिका का जो इंग्लैंड के साथ साथ है, उसके कारण अमेरिका पूरी दुनिया, पूरे यूरोप से अलग हो गया है और ब्रिटेन जो है वो तो एक बिलिकर्स कंट्री है। पेन कहता है कि क्वेकर भी अमेरिका को सपोर्ट करते हैं और वो क्वेकर भी अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। अप्रैल 1777 में पेन ने ये ऑब्जर्व किया कि धीरे धीरे सब धर्म, सब जाति, सब वर्ग के जो लोग हैं और खास करके सिर्फ क्वेकरों को छोड़कर बाकी सब लोग आजादी की साइड में आ जाते हैं। उसने देखा कि धीरे धीरे सब लोग आजादी की साइड में आ रहे हैं, यानी कि अमेरिका की साइड में आ रहे हैं। सितंबर 77 में पेन ने अपने ऑडियंस को ये कहकर जोश दिलाया कि देश की आजादी के लिए लड़ना ही सबसे जबरदस्त लड़ना है। पेन ने अपने साथी जो देशवासियों को कहा कि आप लोग ये पहचान लो कि ठीक है, ब्रिटेन बहुत बार जीत चुका है, लेकिन हर बार वो जीतते, जैसे ही वो जीतता है उसकी ताकत कम हो रही है, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी और अमेरिका जीत जाएगा। मार्च 1778 में एक बार फिर थॉमस पेन ने जनरल होव को लिखा, जो कि कंटिनेंटल बिल्स को झूठे कंटिनेंटल बिल्स बना रहा था। वो कहता है कि कोई और देश होता तो होव को फांसी लगा दी जाती। पेन होव का बड़ी बुरी तरीके से मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि फोर्जरी, झूठा, जो जालसाजी करना सबसे बुरा क्राइम है, जो कि हमेशा उन लोगों के खिलाफ यूज किया जाता है जो लोग दूसरों को जालसाजी सिखाते हैं। वो ये कहता है कि फोर्जरी जो है वो डिसरेपुटेबल है, वो तो एक बहुत ही घृणित कार्य है। इंग्लैंड हमेशा प्रिंटेड मनी का यूज करता है और इसलिए ये क्राइम बहुत ज्यादा खराब है। पेन अपने अटैक को ये कहता है कि अमेरिका जो है वो उन कर्जों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो कर्जे इंग्लैंड ने हम पर थोप दिए हैं, कि लड़ाई की शुरुआत आपने की थी, इसमें ये जो खर्चा आया है वो खर्चा हम अमेरिका पर डाल रहे हैं, क्योंकि हमें लड़ाई के लिए बहुत सारी आर्मी को इकट्ठा करना पड़ा, इसलिए सारा खर्चा हम अमेरिका पर डाल रहे हैं। तो वो कहता है कि अमेरिका इन कर्जों को बर्दाश्त नहीं करेगा। नवंबर 1778 में पेन इंग्लैंड के लोगों को यह कहता है कि आप लोग नेशनल ऑनर की गलती मत करो, आप ये मत सोचो कि हम इंग्लैंड के हैं इसलिए हम लड़ाई शुरू कर सकते हैं। वो कहता है कि हम देखिए, इंग्लैंड जो है वो बरगोन की लड़ाई को जीत चुका है और वो इंग्लैंड को कहता है कि आप नेशनल ऑनर के फॉल्स सेंस को छोड़ो, बुलिस की तरह बिहेव करना बंद करो, बल्कि आप इस बात को स्वीकार करो कि अमेरिका बरगोन की लड़ाई को जीत चुका है। मार्च 1780 में पेन जो है इंग्लैंड के लोगों को दोबारा एक लेटर लिखते हुए कहता है कि वार जो है वो 5 सालों से चल रही है और इंग्लैंड से पूछा जाना चाहिए कि वार के कारण जो सारे देश को दुख हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे देश में लड़ाई चल रही है और हम सब दुख पा रहे हैं। वो किस लिए पा रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड ने लड़ाई की शुरुआत कर रखी है। वो कहता है कि अगर फ्रांस भी अपनी कॉलोनियों को उसी तरीके से ट्रीट करता जिस तरीके से इंग्लैंड कर रहा है, तब तो इंग्लैंड के लोग फ्रांस पर हमला कर देते। वो कहता है कि आप बताओ कि इस फोगी आइलैंड में रहने की स्थितियां क्या है, जिसको इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन इम्पर्सनल, मैकेनरी और फ्रेंडशिप विरोधी मानता है।
अमेरिका को एक पंफलेट में जो उन्होंने अक्टूबर 1780 में लिखा था, तो पेन जो है वो अमेरिकन को रीइंश्योर करता है। वो कहता है कि इस वार के अंदर, देखिए इस वार के अंदर भी ब्रिटेन जो है वो अमेरिका पर कितनी ज्यादा टैक्स लगा रहा है। 1782 के मार्च में वो एक अलग पंफलेट लिखता है जिसमें वो ये कहता है कि इंग्लैंड के राजा ने जो स्पीच भाषण दिया है वो भाषण बड़ा ही विभ्रमित करने वाला है और बड़ा ही इनसिंसियर भाषण है। वो ये कहता है कि देखिए वार जो है, क्योंकि उस भाषण में राजा ने ये कहा था कि वार जो है वो ब्रिटेन के लोगों पर भारी भारी पड़ रही है, जबकि इस वार को हम बड़ी सूझबूझ से टाल सकते थे। इसी साल मई के अंदर उन्होंने ये बोला था कि ब्रिटेन नेगोशिएशन के बारे में सोच सकता है, पर वो रीडर को ये विश्वास दिलाता है कि अमेरिकन जितने बहादुर हैं उतने ही सम्मानित हैं और वो अनफेवरेबल अलायंसेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अक्टूबर 1782 में पेन ने अर्ल ऑफ शेलबर्न को एड्रेस करते हुए लिखा, जिन्होंने अमेरिका के साथ शांति की बात की थी। वहां पर पेन इंग्लैंड को कब बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि देखिए हालांकि अमेरिका को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है लेकिन फिर भी वो इंग्लैंड जो है वो चाइल्डलेसली बचकाने तरीके से कह रहा है कि आप शांति कर लो, हालांकि हमारा इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। फाइनल पंफलेट जो अप्रैल 1783 में लिखा गया था उसमें पेन ये डिक्लेयर करता है कि जिन वक्त में इंसानों की आत्माओं की परीक्षा होती है वो वक्त अब समाप्त हो चुके हैं और वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन को इतिहास की सबसे महानतम क्रांति कहता है। ये पंफलेट जो है वो अमेरिका की जो आजादी है उसका एक सेलिब्रेशन है, जिसकी महानता जो पेन कहते हैं कि अमेरिका की महानता के कारण ही प्रेरित होकर मैं एक राइटर बना हूं। और यहां पर ये पंफलेट एंड होते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।